महाभारत काल में जब स्वयं यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सच क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस संसार का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और यह वही मृत्यु है जिसे हम सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी अनदेखा करते हैं। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है, और जिसने जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है, और जिसका जाना निश्चित होता है यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका हमारे सनातन धर्म के अनुसार मरने वाले का अंतिम संस्कार किया जाता है। और हमारे धर्म में हमारे अनुष्ठान के बारे में, हमारे कर्मकांड के बारे में यह भी लिखा हुआ है कि आपको वापसी के समय शमशान की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों में हमें वापस विलीन हो जाना है। और इस पर एक बड़ी अच्छी कहावत है, माटी का पुतला है माटी में मिल जाना है। हम लोग चाहे कितनी भी दौलत, शोहरत, यश, वैभव कमा लें, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें चले ही जाना है। यही प्रकृति का नियम है। हम पूरी जिंदगी यह सोचकर पैसा और धन कमाते हैं कि शायद इन चीज़ों से हमारा भला होगा, लेकिन यह सब हमारे जीवित रहते तक ही है। आपको सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना है। यही अनादिकाल से चला आ रहा है और यही अनादिकाल तक चलता रहेगा। इससे न कोई बदल सका है, न कोई इसे बदल सकेगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह चाहे कोई भी उपाय कर ले, लेकिन उसे इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से जाना ही होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलते आ रही है और इसकी पुनरावृत्ति निश्चित है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन में पूरे 16 संस्कार होते हैं। उनमें से सबसे आखिरी संस्कार है अंतिम संस्कार। हमारे कर्मकांडों के हिसाब से हमें अंतिम संस्कार के कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। और अगर हमसे इन संस्कारों को करने के दौरान किसी भी तरह की भूल होती है तो इसका परिणाम मरने वाले की आत्मा को भुगतना पड़ सकता है। इसमें से प्रमुख हैं सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन संस्कार, पिंडदान, और सबसे आखिरी में आता है श्राद्ध कर्म। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि मृतक की आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास ही रहती है। वह सभी चीजों पर गौर करती है, खासकर अपने परिजनों पर जिससे उन्हें लगाव होता है, और यह महसूस करती है। लेकिन जब 13वीं का कार्यक्रम होने के पश्चात मृतक को अंतिम भोज दिया जाता है, उसके बाद हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि वह आत्मा परलोक की ओर गमन कर जाती है। इस बात के कई सबूत भी हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेने वालों ने उनके मरने के 13 दिन के बाद की सभी घटनाओं का विस्तार से विवरण किया है। इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण में ऐसा क्यों कहा गया है कि आपको अंतिम संस्कार के बाद वापस मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इन सब का विस्तृत विवरण हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें हमारे परिजनों के अंतिम संस्कार में सावधानी रखनी चाहिए, और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हमें अंतिम संस्कार के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे यह कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा को न तो किसी शस्त्रों से भेदा जा सकता है, न ही कोई आग इसे जला सकती है, न ही इसे जल गला सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे होते हैं तो होता यह है कि शरीर तो जल चुका होता है, लेकिन आत्मा अभी भी वहीं विचरण कर रही होती है, और वही आत्मा सारे कर्म कांडों को, सारे क्रियाकलापों को खुद देख रही होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि आत्मा का किसी परिजन से विशेष लगाव होने के कारण वह उस विशेष व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती है, और जब हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा को ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति का लगाव अभी भी उस आत्मा से बाकी है, और इसी कारण उसे परलोक गमन में काफ़ी दिक्कतें आती है, और हो सकता है कि वह आत्मा अपने उस परिजन से मिलने भी आए, उसका परलोक गमन मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब भी आप शमशान से वापस आएं तो पीछे मुड़कर ना देखें, और अगर कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता है तो हो सकता है आत्मा को ऐसा लगेगा इस लोक में, इस मृत्यु लोक में उसका समय पूरा हो चुका है और उसे अब अपने आप को परलोक गमन के लिए तैयार कर लेना चाहिए।